कर्ण के पास महादेव का महाशक्तिशाली सांभावस्त्र होने के बावजूद क्यों कर्ण ने अर्जुन पर इसका प्रयोग नहीं किया? अगर कर्ण अर्जुन पर इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करते तो अर्जुन कभी भी इससे बच नहीं पाते। तो फिर क्यों कर्ण ने अर्जुन पर इसे नहीं चलाया? सांभावस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ये पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र को भी निगलने की क्षमता रखता था। इस अस्त्र को महादेव के उग्र रूप का प्रत्यक्षीकरण माना जाता है। यह अस्त्र पर्वतों को ध्वस्त कर देता है, नदी और सागरों को सुखा देता है। इसके प्रयोग से पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता है। महादेव के प्रलयंकारी ये अस्त्र पल भर में कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकता था। तो फिर क्यों कर्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया? बहुत लोगों को लगता है कि महाभारत में सिर्फ अर्जुन के पास ही महादेव का पाशुपतास्त्र था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महारथी कर्ण के पास भी था महाभयंकर पाशुपतास्त्र। तो फिर क्यों कर्ण ने अर्जुन पर इसका उपयोग नहीं किया? जब देवराज इंद्र ने कर्ण का दिव्य कवच कुंडल दान में मांग लिया था, तब उन्होंने कर्ण को अपना अमोघ शक्ति दिया था। यह अस्त्र अचूक था। अगर किसी पर इसका प्रयोग किया जाता था तो वो उसका वध करके ही लौटता था। कर्ण ने अर्जुन के लिए ही इस अस्त्र को संभाल कर रखा था। युद्ध के 11वें दिन पहली बार कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे थे और 14वें दिन घटोत्कच पर कर्ण ने अपना अमोघ अस्त्र चलाया था। कर्ण जब पहली बार युद्ध क्षेत्र में उतरे थे, यानी युद्ध के 11वें दिन को ही, क्यों कर्ण ने अर्जुन पर अपना अमोघ शक्ति चलाकर उनका वध नहीं किया? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। पाशुपतास्त्र और सांभवास्त्र इतने विनाशकारी थे कि इसके प्रयोग से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इसलिए कर्ण ने कभी भी अर्जुन पर इनका उपयोग नहीं किया। दानवीर कर्ण अर्जुन को मारने के लिए पूरी सृष्टि का विनाश नहीं करना चाहते थे, इसलिए कर्ण ने अर्जुन पर इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। इसके पीछे और एक राज है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के 162 अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कर्ण के पास जो शक्ति थी, अगर वो एक ही योद्धा का वध करने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर सिर्फ अर्जुन पर इसे क्यों नहीं चलाया? अगर कर्ण इससे अर्जुन का वध कर देता तो पांडव ये युद्ध जीत नहीं पाते। अगर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाता तो वो कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। तो फिर क्यों कर्ण ने अर्जुन को ढूंढकर उस पर अपना शक्ति नहीं चलाई? धृतराष्ट्र के इस सवाल को सुनकर संजय ने कहा, महाराज, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। वासुदेव श्री कृष्ण कर्ण के इस मंशा को जानते थे, इसलिए कर्ण के इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध भूमि पर उतारा था। अगर श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की रक्षा न करते तो कर्ण के इस अस्त्र से अर्जुन जरूर मारा जाता। हर रात को दुर्योधन कर्ण से कहता था, मित्र, कल सवेरे तुम सबको छोड़कर अर्जुन पर अपना अमोघ अस्त्र चलाना। दुर्योधन की बात मानकर जब कर्ण अर्जुन पर अपना अमोघ अस्त्र चलाने जाता था, तब श्री कृष्ण की माया से कर्ण मोहित हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को राधा पुत्र कर्ण से बचाए रखते थे। श्री कृष्ण कर्ण के अमोघ अस्त्र को नष्ट करने के लिए हर रोज पांडव महारथियों को कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजते रहते थे। एक बार सात्यकी ने श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, कर्ण हमेशा अर्जुन पर अपना शक्ति अस्त्र चलाना चाहता था। वो शक्ति कर्ण के हाथ में मौजूद थी, लेकिन फिर भी क्यों उसने अर्जुन पर इसका उपयोग नहीं किया? तब श्री कृष्ण बोले, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन आदि हमेशा कर्ण को ये सलाह देते थे, कर्ण, तुम अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को ना छोड़ना। कर्ण भी इसे अर्जुन पर ही चलाना चाहता था। कर्ण के इस अस्त्र से कैसे अर्जुन की रक्षा होगी, ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं हमेशा कर्ण को मोहित किए रहता था, जिसके कारण कर्ण ने अर्जुन पर इसका प्रयोग नहीं किया। दोस्तों, जब भी कर्ण अर्जुन पर कोई घातक अस्त्र चलाने जाते थे, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मोहित किए रहते थे। इसलिए कर्ण अर्जुन पर सांभवास्त्र, पाशुपतास्त्र और वासवी शक्ति जैसे प्रलयंकारी अस्त्र नहीं चला सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण के वासवी शक्ति को काट सकता था? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना।